हमें राहत नहीं बल्कि समाधान चाहिए, अस्थायी समाधान चाहिए। आज के जो ज्वलंत मुद्दा है, उस घटना पर, उस दृश्य पर, जिसे देखने के बाद यकीन मानिए मेरे रोम रोम में आग लग चुका है। यूं चिंगारी तो बहुत पहले से ही सुलग रही थी, लेकिन अब यह आग दावानल बनेगा। तो आपसे भाव भरा निवेदन है कि इस दुर्दशा को जो महीनों से आप झेल रहे हैं, इस दृश्य को एक पल के लिए भूलिएगा नहीं। देखिए, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये आप ही लोग हैं, हम ही लोग हैं, बीपीएससी के छात्र। देखिए कैसे शातिर नेताओं के सामने पार्टी कार्यालय में हाथ जोड़े बेबस बैठे हुए हैं। ये छात्र नेताओं के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, किस लिए? कि बीपीएससी का समाधान हो। इस असहनीय दृश्य को, दुर्दशा को मैं तो नहीं भूल सकता, क्योंकि ये जो दुर्दशा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो महीनों से लाठी डंडे खा रहे हैं, इतना तानाशाही, इतनी बेबसी कि मालिक होकर के नेताओं के सामने आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। बताइए क्या बात है? आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है युवा साथियों? बताइए, बीपीएससी आंदोलन में भाग लेने वालों, बताइए। बताइए, नीट, एसएससी, रेलवे, टेलवे के लिए निकट भविष्य में आंदोलन करने वालों, बताओ। क्योंकि हमें मालूम है आज तो हर बात के लिए आंदोलन करना पड़ता है। आज नहीं तो कल एसएससी, रेलवे, नीट, टिट वालों के लिए भी आंदोलन करना ही पड़ेगा। इसलिए विचार करो और बताओ, अलग अलग धर्म जाति में बंटने वालों, बताओ। बताओ, जाति के नाम पर वोट देने वालों, बताओ। बताओ, बताओ, संकीर्ण स्वार्थ के लिए चालाक बनने वालों, बताओ। बताओ, बताओ, अपने अपने जाति के नेताओं की जी हुजूरी चापलूसी करने वाले कायरों, बताओ। बताओ, वोट को बेचने वालों, बताओ। बताओ, बताओ, इस हीरा मोती से भी अधिक मूल्यवान अनमोल मत के महत्व को नहीं समझने वाले, बताओ। बताओ, मनगढ़ंत मुद्दों पर वोट करने वालों, बताओ। बताओ, बिना विचार किए वोट देने वाले सो कॉल कुछ शिक्षितों, बताओ। बताओ, आखिर इस असहनीय दयनीय स्थिति का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? बताओ। अपने को आम जनता मानने वाला जिम्मेदार है, या तुम ही आम जनता के द्वारा बनाए गए खास नेता जिम्मेदार हैं? बताओ। बताओ, कौन जिम्मेदार है? मतदाता मालिक या ये शातिर नेता? बताओ। बताओ, नेताओं को गाली देकर मन हल्का करने वाले, बताओ कौन जिम्मेदार है? बताओ, गाली किसे पड़ना चाहिए? बताओ, तुम लोगों द्वारा ही बनाए गए ये खास नेताओं को गाली पड़ना चाहिए, या तुम्हारे जैसे स्वयं को स्वार्थवश चालाक समझने वाले जनता को पड़ना चाहिए? बताओ। बताओ, इस दुर्दशा का, इस बेबसी का कौन जिम्मेदार है? जवाब देना होगा आप लोगों को, विचार करना होगा आप लोगों को, क्योंकि इस दुर्दशा के लिए हम जानते हैं, हम स्वयं जनता ही जिम्मेदार हैं, मतदाता मालिक ही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता मालिक होता है, जनता मालिक होता है। इसलिए इस असहनीय दयनीय स्थिति का कारण स्वयं जनता ही है, मतदाता ही है। यह तो आप लोगों को नेताओं का भाषण सुनते सुनते याद हो ही गया होगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए व्यवस्था है।
याद क्या, मुझे तो लगता है कि बीपीएससी वालों आप लोग तो घोर के पी गए होंगे। लेकिन हम जानते हैं फिर से यही लोग, यही जो अभी रोड पे महीनों से जो लाठी डंडे खा रहे हैं, जो इन नेताओं के सामने पार्टी कार्यालय में जो हाथ जोड़े बेसुरी के हालत में जो पड़े हुए हो, जो गिड़गिड़ा रहे हो, यही लोग चुनाव आते आते सब कुछ भूल जाते हैं। यही लोग फिर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मनगढ़ंत मुद्दों पर वोट देकर बार बार इन्हीं गुंडों, मवालियों, सातिर लोगों को अपना नेता बना लेता है, चुन लेता है। फिर वही लाठी डंडा, फिर वही बार बार आंदोलन। लेकिन ये दृश्य जो आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, याद रखिएगा, मैं इस दृश्य को, दुर्दशा को भूल जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। और आप इस घटना को, इस असहनीय दृश्य को, दुर्दशा को भूल जाएं, ये मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जनतंत्र में जनता मालिक होता है, और यदि जनता ऐसे ही बेसुधी में पड़ा रहा, मतदाता मालिक ही सोया रहा, तो फिर जनतंत्र जीवित नहीं बचेगा। इसलिए हमें जागना होगा, विचार करना होगा, सतर्क रहना होगा और सार्थक विचार करना होगा। आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था के विचार करने पर हमें किसी को भी सहज में ही समझ आ जाएगा कि यह आज का लोकतंत्र जो पूर्ण लोकतंत्र नहीं बल्कि आंशिक रूप से लोकतंत्र कह सकते हैं। इसे जमीनी स्तर पर देखें तो इसे लोकतंत्र न कह करके दल तंत्र कहें, दल कहें, पार्टी तंत्र कहें तो ज्यादा सही होगा। वर्तमान जनतंत्र जनता का मूर्खों द्वारा धूर्तों के लिए व्यवस्था बन चुका है। यह व्यंग नहीं है, यही सच्चाई है। क्यों हमें ऐसा कहना पड़ रहा है? इस संसार का सर्वोत्तम सिस्टम जिसे हम गणतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, जो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सुव्यवस्था है। लेकिन आज का लोकतंत्र, आज का जनतंत्र नर का नर पशु द्वारा नर पिशाचों के लिए व्यवस्था बन चुकी है। इस बात को कहने में हमें जरा भी, थोड़ा सा भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यदि जनता ही निष्क्रिय रही, मतदाता मालिक ही ऊँघने लगे, अपने मत का महत्व भूल जाए, तो फिर यह सर्वोत्तम व्यवस्था को व्यवस्था में बदल ही जाती है, तानाशाही में बदल ही जाती है। इसलिए आज हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। ये नीट, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे की तैयारी करने वालों युवाओं, कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि व्यक्तित्व निर्माण के लिए क्या कहा था कि उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य न प्राप्ति हो जाए। तो आप बताओ, आप विचार करो, अपना व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए भी जागना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है। तो क्या फिर इस असहनीय दयनीय स्थिति में बनाए रखने वाला कुव्यवस्था जो पता नहीं कब से चला आ रहा है, क्या सिर्फ बातें बनाने से, नेताओं को गाली दे देने से सुव्यवस्था आ जाएगा? नहीं, अब हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। मुझे तो यही लगता है कि यदि आज विवेकानंद होते, पूज्य गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी, सरदार पटेल, भगत सिंह होते, तो इन बेसूर परी जनता से यही आवाज लगा रहे होते कि ऐ मतदाता मालिकों, अपनों को पहचानो, जागो और मतदाता मित्रों को तब तक जगाए रखो जब तक कि हम जनता वास्तविक व अस्थायी मालिक न बन जाए। इसलिए विचार करना होगा। बताइए क्या बात है, क्या बात है यार, जब बचपन का प्यार नहीं भूलता तो ये जवानों
अपने मत के महत्व को कैसे भूल बैठा? कैसे आप मनगढ़ंत मुद्दों में उलझकर बंडुआ वोटर बार बार बन जाते हो? बताओ बताओ, जवाब देना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, नहीं तो यह दुर्दशा जो आज आप झेल रहे हैं, आज आप आंदोलन कर रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, यदि बिना विचार किए बंडुआ वोटर की तरह वोट देते रहे तो यकीन मानिए यही दुर्दशा कल आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी होगा। क्योंकि यहाँ तो हर बात के लिए आंदोलन करना पड़ता है और परिणाम निकले या ना निकले, समाधान हो या ना हो, लेकिन हर आंदोलन में से कोई ना कोई नेता तो पैदा हो ही जाता है। फिर वो नेता, वो जो सो कॉल्ड शातिर नेता फिर कहाँ गायब हो जाता है मालूम ही नहीं चलता। इसलिए कब तक हम लोग धोखा खाते रहेंगे? ऐसे में हम सब कैसे मालिक बने, कैसे जनतंत्र जीवित रहेगा, विचार करना होगा। साथियों, एक बार फिर से चुनाव का समय आने वाला है और यही सही समय है विचार करने का, सोचने का, चिंतन मनन करने का। क्या आप सब चाहते हैं कि हम जनता मालिक बने? क्या आप चाहते हैं कि जनतंत्र जीवित रहे? तो आइए, जुड़िए, जागरूक बने और बनाएं, समझदार बने और बनाएं। शातिर नेताओं को न केवल हराएं बल्कि ऐसे उम्मीदवारों को नेताओं का जमानत जब्त करा दें। इतना ही नहीं, सिर्फ विरोध करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ सार्थक विचार करना होगा। और इसलिए जहां एक तरफ इन शातिर नेताओं को हटाना होगा, वहीं साथ ही साथ समझदार, ईमानदार, योग्य नेता को न केवल जांचें परखें बल्कि उसे अपने क्षेत्र का उम्मीदवार भी बनाएं, उसे तन मन धन से सहयोग करें और न सिर्फ सहयोग करें बल्कि उनकी जीत भी सुनिश्चित करें। जब तक शातिर नेता रहेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए समझदार नेता को चुनना होगा। और समझदार नेता को कौन चुनेगा? ये विसूरपरी जनता, ये चालाक जनता, ये कायर जनता नहीं। समझदार नेता के लिए समझदार जनता बनना पड़ेगा। तो आइए हम सब सामूहिक संकल्प लें कि जनता को जगाएंगे, जनतंत्र को बचाएंगे। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि मतदाता मालिकों को जगाओ और लोकतंत्र को बचाओ, क्योंकि यदि अब भी न चेते तो फिर हम क्या कहें? क्या कहा जा सकता है? ऐसे मालिक जो उंघाने में, बेसुरी में पड़े हुए हैं, ऐसे मालिक जो सिर्फ मनोरंजन किए जा रहे हैं, अपना ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर। पता नहीं मोहब्बत जीने देती है कि नहीं देती है, लेकिन ये सारा हुआ सिस्टम न जीने दे रही है न मरने दे रही है। हर बात के लिए आंदोलन करना पड़ता है, हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता है। समझदार बनिए, जागरूक बनिएगा, वरना यह जनतंत्र जीवित नहीं बचेगी।